इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उसके पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, शराब के खिलाफ आगामी 22 दिसंबर से राज्य में चलेगा विशेष अभियान। देश भर की सरकारी बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज भी रही जारी, हुआ करोड़ों का नुकसान। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर साथ आए राजद जदयू, अलग थलग पड़ी भाजपा। शिक्षा के मानकों में बिहार निचले पायदान पर, पीएम के आर्थिक सलाहकार रिपोर्ट में हुआ खुलासा। समस्तीपुर के रजिस्ट्रार मनोरंजन के ठिकानों पर EU का छापा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस महीने की 22 तारीख से शराब के खिलाफ बिहार में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जयनगर में सड़क ऊपरी ब्रिज पर निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को चेताते हुए कहा कि जनता के कहने पर ही राज्य में शराबबंदी लागू की गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 22 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा पे निकलने वाले हैं। इस दौरान वे पूरे राज्य का भ्रमण करेंगे। बीच में गड़बड़ करता है, याद रखिएगा, आप लोगों के कहने पर सब कुछ हुआ है, भूलिएगा कभी मत। और इसलिए फिर हम अभियान चलाने वाले हैं। इसी महीने 22 तारीख से अभियान हम चलाने वाले हैं। हर जगह पर हम जाएंगे, हर कमिश्नरी में, और सब जगह और कुछ कमिश्नरी में 2 जगह। तो यहां पर तक कल दरभंगा और आज आपके बीच में आ गए, तो अब तो शुरू कर लीजिएगा। यहां से कहां शुरू? मोतिहारी से तो शुरू करेंगे, यहां पर तो समस्तीपुर करेंगे ना, समस्तीपुर में होगा। तो आप समझ लीजिए कि सब जगह जाकर के फिर इसके लिए हम अभियान, और इन सब चीजों के लिए, और जो कुछ भी होता है, तो इन सब चीजों के लिए अभियान जो चलाने का हमने निर्णय लिया कि फिर इसको करेंगे। और अभी तो पकड़ धकड़ बहुत हो रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ होता ही नहीं जी। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ सरकारी बैंक कर्मियों को 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान करोड़ों का कारोबार प्रभावित तो रहा ही, साथ ही जनता भी परेशान रही। अभी आप देखे होंगे कोरोना काल में बैंक कर्मचारियों ने जिस तरह से सेवाएं दी है जनता को। जब सभी लोग लॉकडाउन में घर में बैठे थे, बैंक कर्मचारियों ने जोखिम उठाकर बैंक में सभी ग्राहकों को, जनता को उनका भुगतान दिया, उनके पैसे का कारोबार किया बैंक में बैठकर। फिर क्या कारण है? केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, जनधन योजना हो, या जितनी भी है, ये सारी बैंक के कर्मचारियों के द्वारा बड़ी तत्परता से शामिल किया जाता है। मुद्रा लोन हो, मुद्रा लोन में कितने लोगों को दिया गया, रोजगार का व्यवस्था किया गया बैंक के द्वारा। तो ऐसी क्या मजबूरी है? आप एक सवाल हम मीडिया भाई आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग इन बात को जनता तक पहुंचाएं कि आज के दिन में हमारे जो आम जनता की पैसा है उस पर इंटरेस्ट रेट घटाकर कितना कम कर दिया गया। इतना कम क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि लोन पर, क्रेडिट पर इंटरेस्ट कम हो, और क्रेडिट पर इंटरेस्ट कम होगा तो ये फायदा वो 50,000 और 1 लाख लोन वाले को फायदा होने वाला नहीं है। जो करोड़ों, हजारों करोड़, लाखों करोड़ का लोन लेंगे, जो बड़े बड़े घराने हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनको 0.5%, 0.05% से भी बहुत फर्क पड़ता है। और इसीलिए ये सारी स्कीमें लाई जाती है। जनता को पैसा कम दो और उनसे इंटरेस्ट कम लो। दो धारी तलवार, हमारी गाढ़ी कमाई के पैसे को उधर डाइवर्ट करो। अभी आप देखे होंगे कि कितने बड़े बड़े उद्योगपति पैसे लेकर भाग गए, विदेश में भाग गए। और क्या कर पाया केंद्र सरकार? और उन्हीं लोगों को, फिर वही उद्योगपतियों को फिर हम उनको दिए जा रहे हैं, उनके हाथों में हम बैंक को सौंप रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये जानने की बात है। अगर
इस तरह की बातें रही। कुत्ते को अगर भंडारी बना दिया जाए किसी चीज़ के भोज का तो वो कितना सफल होगा। ये इस तरह की बातें हो रही है, इसलिए हम विरोध में हैं। 10 लाख से ज़्यादा बैंक कर्मचारी आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं। अगर 2 दिन के हड़ताल के बाद ये नहीं मानी गई तो अनिश्चित हड़ताल पर जाने का भी मजबूरी होगी तो जाएंगे। किसान आंदोलन की तरह करिए क्या? किसान आंदोलन से उसी तरह किया क्या? देखिए, हमें जनता की हित की भी सोच रहती है। हम ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि हमारे जो ग्राहक हैं उनका हित नुकसान हो। लेकिन अगर ऐसी मजबूरी हुई, जब हमारे जान पे मरता क्या न करता, अगर ऐसी स्थिति आई तो हम कुछ निर्णय ले सकते हैं। बिहार में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। बिहार को विशेष राज्य देने के लिए जातीय जनगणना के मुद्दे पर सत्ताधारी जदयू और राजद के सुर में एक होने के बाद बीजेपी अलग थलग पड़ गई है। क्या होगा इसका परिणाम, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर राजद और जदयू के सुर एक होने की चर्चा है। जी हां, जानकारी पक्की है। कई बार अपने बयानों और क्रियाकलापों से सहयोगी दल भाजपा को असहज करने वाली जदयू और राजद के सुर एक बार फिर एक हो गए हैं। बिहार में जाति आधारित जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर दोनों विरोधी पार्टियां एक मंच पर हैं, जबकि इस मामले में बीजेपी अलग राह पर चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने कल केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। इसके साथ ही जाति आधारित जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर दोनों विरोधी पार्टियां एक साथ आ गई। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। प्रस्ताव स्वीकार तो किया गया, लेकिन इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू विरोधी दल राजद के साथ खड़ी हो गई। अब इसे राजनीतिक मजबूरी कहें या कुछ और, लेकिन दोनों दलों एक होने की इस चर्चा सुर्खियां बटोर रही हैं। हालांकि राजद एक होने का श्रेय जदयू को नहीं देना चाहती, इसलिए सहयोग के बावजूद उसका सत्ताधारी दल पर हमला जारी है। राजद नेता मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक फुटबॉल बना दिया है। उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि किसी भी पार्टी में शामिल बिहारियों को इस मांग का समर्थन करना चाहिए। राजद नेता इतने पर नहीं रुके, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और जातीय जनगणना की मांग का पूरा क्रेडिट राजद को दिया। उन्होंने विशेष राज्य के मुद्दे पर कहा कि 2000 में बिहार के पुनर्गठन के बाद यह मांग करने वाली राजद पहली पार्टी थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समक्ष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का अनुरोध किया था। गौरतलब है कि हाल ही में बिहार की उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रेणु देवी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग अर्थहीन है, क्योंकि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र हर संभव मदद कर रहा है। उनके इस बयान से नाराजगी जताते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि रेणु देवी के पास पूरी जानकारी नहीं है। इधर राजद नेता मनोज झा भी इस बयान पर टिप्पणी करने से नहीं चूके। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक व्यक्ति की पार्टी है और अगर इसे नेताओं को कुछ लगता है तो इसमें उनकी हिम्मत नहीं है कि वह अपने दिलो दिमाग की बात कर सके। बहरहाल पूरा मामला राजनीतिक दृष्टि से पेचीदा होते जा रहा है। दोनों सहयोगी पार्टियां जहां एक दूसरे के विरोध में खड़ी हैं, वहीं विरोधी पार्टियां सुर में सुर मिला रही हैं। अब लोग ये कयास लगाने में जुटे हैं कि इस विवाद का एनडीए सरकार के भविष्य पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में नीति आयोग द्वारा की गई राज्यों की रैंकिंग देखें तो बिहार ज्यादातर मानकों में सूची में सबसे नीचे है। जाति आधारित जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर दोनों विरोधी पार्टियां साथ आ गई हैं। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। झा ने इस बात पर जोर दिया कि 2000 में बिहार के पुनर्गठन के बाद यह मांग करने वाली राजद पहली पार्टी थी। राष्ट्रीय जनता दल ने गुरुवार को केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। इसके साथ ही जाति आधारित जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर दोनों विरोधी पार्टियां साथ आ गई हैं। वहीं आश्चर्य की बात यह है कि दोनों ही मुद्दे पर जदयू को अपने गठबंधन सहयोगी बीजेपी का साथ नहीं मिला है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। राज्यसभा में उनका नोटिस भी स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी का इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के साथ खड़े होने के कारण इसमें खूब सुर्खियां बटोरी। इससे पहले आरजेडी और जेडीयू जाति आधारित जनगणना को लेकर एक मत थे, जबकि जदयू का सहयोगी दल भाजपा दोनों ही मुद्दों के खिलाफ है। सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में नीति आयोग द्वारा दी गई राज्यों की रैंकिंग देखें तो बिहार ज्यादातर मानकों में सूची में सबसे नीचे है। यह रेखांकित करते हुए झा ने कहा कि यह सभी के लिए संयुक्त रूप से चिंता का विषय होना चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को संसद में उठाने और राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की जरूरत को रेखांकित करने को कहा है।
झा ने इस बात पर जोर दिया कि 2000 में बिहार के पुनर्गठन के बाद यह मांग करने वाली राजद पहली पार्टी थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने यह मांग प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समक्ष रखी थी, जो इसके प्रति नरम रुख रखते थे। झा ने कहा कि जदयू इस मामले में राजद की मांग को अपना रही है, राजद नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को राजनीतिक फुटबॉल बना दिया है। झा ने कहा किसी भी पार्टी में शामिल बिहारियों को इस मांग का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास को लेकर चिंतित प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि एक राज्य के विकास के बगैर वह संभव नहीं है। झा ने कहा आपको बिहार के विकास बदलाव पर पूरा ध्यान देना होगा और विशेष राज्य का दर्जा दिए बगैर यह संभव नहीं है। हाल ही में बिहार की उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रेणु देवी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luvyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिहार के लिए एक और बुरी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद ने ताजा रिपोर्ट में शिक्षा के मानकों पर बिहार को सबसे निचले पायदान पर रखा है। फिर से देखिए एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए चाहे बड़े दावे करें, लेकिन हाल के दिनों में आई रिपोर्ट ने उनके दावों पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी नीति आयोग की रिपोर्ट का गम भूले भी नहीं थे कि तभी एक और रिपोर्ट ने बिहार की व्यवस्था पर सवाल या निशान लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद की ताज़ा रिपोर्ट में बिहार को शिक्षा के कुछ खास मानकों में फिसड्डी बताया गया है। नए सर्वे में बिहार को सबसे निचला स्थान हासिल हुआ है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय की जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। इस श्रेणी में पश्चिम बंगाल को सूची में सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल टॉप पर है तो झारखंड सबसे निचले स्थान पर है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के जरिए आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक के संबंध में रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण मूलभूत साक्षरता और संख्या में वृद्धि सुनिश्चित करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हासिल किया जा सकता है। बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही नीति आयोग की रिपोर्ट से नाराज है। ऐसे में ये सर्वे रिपोर्ट उनके लिए एक और टेंशन लेकर आई है। इस बार इस रिपोर्ट को झुठलाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार ने इसे तैयार किया है। अब देखना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। निगरानी विभाग ने समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के पटना, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर स्थित आवासों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति का पता लगाया है। देखिए यह एक रिपोर्ट। राज्य में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आर्थिक अपराध इकाई EOU ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के कई ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों की चल अचल संपत्ति का पता लगाया।
जानकारी के मुताबिक निगरानी की विशेष इकाई को शशि रंजन के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी, जिसकी पड़ताल करने के बाद सब रजिस्ट्रार के पटना, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर स्थित आवास पर एक साथ छापेमारी की गई। एओयू टीम की छापेमारी में भारी मात्रा में कैश और अन्य सामान बरामद किए गए। कैश में 500, 2000 के नोटों के बंडल के साथ कई तरह की प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं। गौरतलब है कि सब रजिस्ट्रार के खिलाफ निगरानी थाने में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसे लेकर कोर्ट का आदेश मिलने के बाद आरोपी सब रजिस्ट्रार के तीनों ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। मणिरंजन पर 1 करोड़ 62 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। मामले के अनुसार विशेष निगरानी इकाई ने बीते 16 दिसंबर को सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया था। इसके बाद उनके 3 ठिकानों पर रेड डाली गई। विशेष निगरानी इकाई यानी SVU समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के समस्तीपुर स्थित दफ्तर और आवास सहित मुजफ्फरपुर और पटना में भी कई ठिकानों पर छापेमारी की। SUV के ADG नैयर हसनैन खान ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के खिलाफ निगरानी की विशेष इकाई की कार्रवाई PC एक्ट 1988 की धारा 13, RW 13, RW धारा 12 और 120B IPC के तहत दर्ज मामले के तहत की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, शराब के खिलाफ आगामी 22 दिसंबर से राज्य में चलेगा विशेष अभियान। देश भर की सरकारी बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज भी रही जारी, हुआ करोड़ों का नुकसान। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर साथ आए राजद जदयू, अलग थलग पड़ी भाजपा। शिक्षा के मानकों में बिहार निचले पायदान पर, पीएम के आर्थिक सलाहकार रिपोर्ट में हुआ खुलासा। समस्तीपुर के रजिस्ट्रार मणिरंजन के ठिकानों पर EU का छापा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।